370 के बीच में ये हाल चाल रहा कि 370 को इन्होंने तोड़ के तहस नहस कर दिया। एक हमारी स्टेट के जो मान के चलो हमारी स्टेट का जो एक निशान था उसको मिटा दिया इन्होंने। आज वहाँ पे इन्होंने एसटी जो थी, एसटी बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने एसटी जो मतलब अदर कास्ट के लोग थे उनको एसटी दे दी कि तुम्हें हम एसटी का दर्जा दे देते हैं। और एसटी जो वो गुज्जर बकरवाल लोगों का हक था, उसकी वजह से आज उस मुद्दे पे जम्मू कश्मीर में लोकसभा का इलेक्शन ये लड़ रहे हैं। वहाँ से ये भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल कामयाब होने वाली नहीं है। वहाँ क्यों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पार्टी जो है जिसने जद्दोजहद की है, तो इन्होंने आज जो असली जो पॉइंट था उसको ख़त्म करके तो आज क्या नाम है उस पर लड़ रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि हमने ये एसटी का दर्जा दे दिया, ये दे दिया है। तो इसके ये हम बताते हैं कि बिल्कुल उसके ये नहीं बताइए। अच्छा, जमीनी स्तर पे जब धारा 370 लगी तो वहाँ की कंडीशन क्या थी? कंडीशन लोगों की हालत ख़राब रही। अरसा दराज तक वहाँ का लोगों को बंद करके रख दिया और पूरे इलाके के अंदर कर्फ्यू का माहौल रहा। पूरे लोग बड़े बड़े जो नेता थे उनको बंद करके रख दिया। तो क्या स्थिति थी वहाँ, ख़त्म था, हालात ही ऐसे थे, कुछ भी नहीं, वहाँ के हालात ही सब खराब कर दिए थे इन्होंने। सब छोड़िए, चुनाव के दिन करीब हैं, आप वैसे बेसिकली हैं कहाँ से? हम जम्मू कश्मीर से हैं, प्रॉपर कश्मीर से हैं। कश्मीर से हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, सब वहाँ की बिल्कुल ऐसी कंडीशंस बनी जी, तो उस बीच किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या बहुत ज़्यादा हुई है। समस्याओं की बात ही मत कीजिए कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने आपको जेन्युइन बताया है कि जब धारा 370 को इन्होंने हटा दिया तो उस टाइम लोगों को बंद कर दिया इन्होंने, ठीक है। तमाम जितने हमारे लीडर थे उनको भी बंद करके रख दिया, किसी को आवाज़ जो है वो उठाने नहीं दी। उसके बाद ये हुआ कि आज इन्होंने जो हम गुजर कास्ट से हैं, हमारी एसटी जो है, हमें वहाँ पे रिजर्व, हमारे पास एसटी थी, वो हमारी एसटी लेकर वो अदर कास्ट लोगों को जो है हमारी एसटी जो है उन्होंने दे दी है। उस मुद्दा पे आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। वहाँ पे ये बिल्कुल भी कामयाब होने वाली नहीं है। वहाँ जो है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल? हमारे तो वहाँ इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार बनेगी। हाँ, हमारे वहाँ ही सरकार बनेगी, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जी, उसी की सरकार बनेगी। और सर आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। कश्मीर से हैं। सर एक बात बताइए, पिछले तकरीबन स्वतंत्रता के तकरीबन काफी दिन हो गए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और कहा जाता है कि जो रियल आज़ादी है आर्टिकल 370-35 से के बाद उसमें कुछ चेंजेस हुए, तो उससे पहले की कंडीशन और उसकी बाद की कंडीशंस में क्या अंतर था? उसके पहले की कंडीशन, उसके बाद की कंडीशन साथी ये है कि पहले तो इन्होंने ये कहा कि धारा 370 तोड़ने के बाद हम इनको रोजगार देंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे, ये वो है। काफ़ी इन्होंने ये मुद्दा उठाया। तो अभी कुछ भी नहीं है, वो माहौल तो ऐसे ही है जैसे पहले था। पर ये है कि हमारा नुकसान 370 तोड़ने से ये है कि हमारा जो जाति जो हमारे लिए स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलती थी वो ही हमारे से छिना ली है। जैसे एसटी का दर्जा है, जैसे और भी है, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। तो हम जो है, हम गुज्जर बकरवाल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कश्मीरी भी जो हम हैं कि हम गुज्जर बकरवाल से ताल्लुक़ रखते गए। जो एसटी है, एसटी हमारे से छिना ली गई। उसके बाद बेरोज़गारी तो है, ये कश्मीर में ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे वादा करते हैं, हमने ये कश्मीर में ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो पहले था बेरोजगारी वही है, रोजगारी आज भी वही है और पहले से भी वही थी। यही सेम कंडीशन है ना, उसके पहले अच्छी सिचुएशन थी ना उसके बाद? ये जो है ये बात बोलते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात जो है बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल ये हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात तो ये किसी को बताते तो है नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर की बात है, किसी को बताते नहीं है। तो कहते हैं आज ये बात है जम्मू कश्मीर का, ये हुआ वो हुआ। जैसे माहौल पहले था ख़राब था, ऐसे आज भी वही ख़राब है। तो ऐसे कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। आप कौन सी क्लास में? 8th। कौन सी क्लास में, कहाँ पे पढ़ाई करते हो आप? मैं न्यू अशोक नगर में पढ़ाई करता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अशोक नगर। यस। अशोक नगर। तो वहाँ पे स्कूल की कंडीशन कैसी है?
सही है। मजा आता है? हाँ खेलने की सुविधाएं हैं, हाँ है। बैठने के लिए कुर्सियां हैं, टेबल है, हाँ, सब सारी कुछ चीजें है, हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार मस्त है ना? हाँ बहुत अच्छी है ना? हाँ, चलिए आप कहाँ से सर? मैं जम्मू से हूँ। आप भी जम्मू से मैं हैं। जम्मू क्या से- समस्याएं जिला- हैं जो जिला पुलिस- नॉर्मली हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्या समस्याएं हैं जो नॉर्मली आम पब्लिक को नहीं पता चलती है जम्मू कश्मीर के बारे में ये हिंदुस्तान में? जम्मू कश्मीर के बारे में पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा रियासत है, जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर नायत ही बेरोजगारी है। और आज भी हमारे जम्मू के जिन्होंने बीए और एमए बीएड किए हुई है और बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी किसी तरह की वहाँ के इनकम नहीं है, उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है जिस वजह से वो अपना हल आगे कर सकें। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान और वहाँ पर इस वक्त भी अपने प्राइवेट वर्कशॉप वगैरह खोल के अपने जॉब वगैरह प्राइवेट कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे नहीं है कि वहाँ पे हमारी सहूलियत मिल सके। खास करके जम्मू के नौजवानों की मैं अगर बात करूँ एसटी की लेकर, कि एसटी से इससे पहले भी हमें एसटी होकर भी नामहरूम रखा गया है, लेकिन अब अगर एसटी हमारे दर्जे की कास्ट के लोगों को दिए गई है तो उसमें भी कोई बात नहीं है। तो अगर उनको कुछ मिलता है तो फिर भी अच्छी बात है। लेकिन धारा 370 या 35A के हटने की ये थी कि अगर वहाँ पर इस वक्त हमें फैक्ट्री हो, हमारे बेरोजगार जितने नौजवान हैं वहाँ पर अगर अपना कोई इनकम कर सके या कोई अपना बिजनेस कर सके फिर तो बात बनती है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जम्मू के अंदर, कोई फैक्ट्री को किसी चीज़ के नहीं। हम दर पदर के धक्के खाते हैं, आके विदेशों में अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना रोजगार चला रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ देखा जाए तो केवल विकास का ही मुद्दा है, हाँ, चाहे सरकार किसी की भी। हाँ, बिल्कुल। राहुल बैठे चाहे मोदी बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जो भी बैठे हैं, लेकिन सबसे मेन बात ये कहूँ कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी फैक्ट्री, किसी किस्म की कोई भी एजेंसी कुछ भी खुल जाए, कि जितने बेरोजगार यहाँ पर आके धक्के खाते हैं, हर जगह स्टेटों बाहर की और स्टेट आप जाते हैं लोग, ये ना जाएं, अपने स्टेट के अंदर अपने आप को स्विचर अपने को ब्राइट करें। मेरा यही कहना है सरकार से कि जम्मू जी जब 3 तलाक का मसला कोर्ट पहुंचा और उसे बिल्कुल पारित कर दिया गया कि जो है 3 तलाक बोलने के बाद वो जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। सर 3 तलाक ये थी कि ये मुद्दा अलग है, इसको मैं आपको इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इतनी नॉलेज नहीं आगे नहीं बोलता। बताइए इंसानियत ने किया ये जो आइडियोलॉजी थी पीछे, क्योंकि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हमारे लिए उन्हीं का पैगाम है जो भी है, तो हम उन्हीं को लेके आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी सरकार के कोई भी कहने पे हम नहीं आएंगे कि हमारे तलाक 3 है या नहीं है, वो जो भी है हम अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे इंशाअल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। हाफिज़, मैं ज़िला पुंछ से हूँ, मेरा नाम गुलजार हुसैन है। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।